हेलो फ्रेंड। इस वीडियो में हम देखेंगे कि ये सीक जी क्या होता है और सीक पी, टेल जी, टेल पी ये फंक्शन आखिर काम कैसे करते हैं और इसका हम कैसे यूज़ कर सकते हैं अपने प्रोग्राम में। देखिए, जैसे नाम से हमें इंडिकेट हो रहा है कि सीक जी मतलब कोई भी, अगर मान लो आपने एक वीडियो फाइल चलाई तो आप उसको बढ़ा देते हो, मतलब क्या कर रहे हो, सीक कर रहे हो, यानी उसे बढ़ा रहे हो। तो देखिए, सीक जी हमें कह रहा है मूव द इनपुट गेट पॉइंटर, मतलब जो आपकी पोजीशन है मूव द इनपुट गेट पॉइंटर कि आपका जो नेक्स्ट पोजीशन पे है वो क्या है। सीक भी वही है, मूव द आउटपुट पॉइंटर। टेल जी, टेल पी। तो ऐसे तो ज़्यादा कुछ समझ नहीं आएगा, तो मैं चलो आपको प्रोग्राम के जरिए समझाता हूँ इसको कि हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। ऑलराइट गाइज, तो हम अपने इस वीएस में आ गए हैं। देखिए, पहला हेडर फाइल आयो स्ट्रीम हमें पता है, इनपुट आउटपुट है, आयो का मतलब है ये स्ट्रीम है, ठीक है ना, ये पहली हेडर फाइल हमें पता है। दूसरा एफ स्ट्रीम जो यूज़ होता है आपके कोई भी फाइल, अगर टेक्स्ट फाइल है उसको मैनुपुलेट करने का। अब मैनुपुलेट का मतलब क्या हो गया, उसमें कुछ इंसर्ट मतलब कुछ टेक्स्ट डालने का, उससे इनपुट गेट लेने का, कुछ इंसर्ट करने का, कुछ डिलीट, मतलब डिफरेंट वे में आप उसे यूज़ कर सकते हैं। यहाँ तक क्लियर है। अब यहाँ पे यूजिंग नेम स्पेस लिया ताकि मेरे को स्कोप रेजोल्यूशन का यूज़ ना करना पड़े। फिर मैंने मेन मेथड बनाया और वहाँ पे मैंने इफ़ स्ट्रीम फाइल दिया, मैंने एक नाम दे दिया इफ़ स्ट्रीम करके फाइल का, ठीक है ना। फाइल का नाम नहीं दिया, यहाँ पे मैंने ये इफ़ स्ट्रीम लिया और फाइल दिया। और यहाँ पे मैंने करा क्या फ्रेंड, अपना जो मैंने फाइल बनाया है टेक्स्ट, ये इसका मैंने लिंक दे दिया यहाँ पे। आपको मैं दिखाता हूँ, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ये मैंने एक सीक जी करके फाइल बनाई है, अगर आपको देख सकते हैं तो मैं इसे डबल क्लिक करूँगा तो मैंने इस पर क्या लिखा हुआ है, हेलो, ठीक है ना। और यहाँ पे कुछ वर्ड जो है वो इंसर्ट हो गया है, लेकिन मैं उसको अभी यहाँ पे हटा देता हूँ, अभी के लिए हटा देता हूँ, ठीक है ना। और मैंने इसको सेव कर दिया, ठीक है। अब इसका लिंक मैंने कैसे दिया, तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे मेरे को ये इसका लिंक मिल जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। तो मैंने वो लिंक अपना ये चीज़ यहाँ पे पेस्ट कर दिया। बस ये ध्यान रखिएगा फ्रेंड कि यहाँ पे फॉरवर्ड स्लेस आएगा, ठीक है ना, वहाँ पे बैक स्लेस दिया रहता है, यहाँ पे फॉरवर्ड स्लेस होगा। तो यहाँ ठीक है, यहाँ तक ठीक है। फिर मैंने करा क्या कि यहाँ पे मैंने इफ़, अगर मेरी फाइल ओपन नहीं है, ये नॉट का साइन होता है। इफ़ फाइल अगर मेरी नॉट फाइल इज़ ओपन, तो भैया यहाँ पे CRR सैर एरर ओपनिंग फाइल हो जाना चाहिए। और रिटर्न वन, जहाँ पे ट्रू है रिटर्न वन पे, तो ठीक है, यहाँ पे ये फाइल अगर ओपन नहीं हुआ तो मेरा ये प्रिंट हो जाएगा। लेकिन अब यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट रोल यही आता है, फाइल डॉट सीक जी। यहाँ पे जो सीक जी का ऑप्शन दे रखा है, यहाँ पे इसमें करना क्या है हमें, मैंने शुरू के 5 कैरेक्टर लिए और आयोस बीजी कर दिया। ये बीजी क्या है, मतलब बिगिनिंग है, करंट है, एंड है, मतलब आपके पॉइंटर की जो पोजीशन होगी एरे की, वो उसकी पोजीशन को क्या करेगा, आगे बढ़ा देगा। तो कितने कैरेक्टर को बढ़ाएगा, 5 कैरेक्टर को। तो HELLO, यहाँ पे हेलो जिस तरह मैंने लिखा हुआ है, तो 5 कैरेक्टर को आगे बढ़ा देगा। करंट बफर में मेरा देखेगा कि कितना फाइल का कैरेक्टर जो मैंने उसे बोला है, करंट बफर जो मैंने उसे फाइल का साइज दिया बफर में। बफर जो होता है हमारे फाइल को फास्ट और मूव रीड करने के लिए होता है। जिस तरह आप देखते हैं वीडियो में कि यहाँ पे बफरिंग चल रही होती है, ऐसे करके घूम रहा होता है ना, तो यहाँ पे हमारा क्या है, वो फाइल को बफर करेगा। फाइल डॉट रीड में बफर क्या करेगा, 25 करेक्टर रीड करेगा। और उसके बाद जो करेगा 25 में मैंने नल टर्मिनेट कर दिया है, ठीक है। और यहाँ पे मैंने कहा कि सी आउट करके डाटा रीड फ्रॉम फाइल से अपना जो फाइल का ये होगा, ये यहाँ से अपना वो स्किप कर देगा, ठीक है। अब इस प्रोग्राम को अभी भूल जाइए, अभी मैं आपको रन करके दिखाता हूँ। लेट्स से मैं रन करता हूँ कोड, तो आप देखेंगे कि इसने हेलो को स्किप कर दिया और इज डीप लर्निंग आ गया, ठीक है ना। अब यहाँ पे अगर मैं आपको टेक्स्ट फाइल दिखाऊं, यहाँ पे हेलो दिस मिस हो गया था, कंट्रोल एस कर देता हूँ। तो यहाँ पे आप देखिए हेलो दिस इज डीप लर्निंग आ रखा है लिखा हुआ, ओके है। अब यहाँ पे मैं कंट्रोल एस करके यहाँ पे रन करूँगा तो ये दिस इज़ डीप लर्निंग आएगा। कैसे आ रहा है, क्योंकि इसने 5 वर्ड को स्किप कर दिया है और मैंने बफर को बोला कि 25 करेक्टर के बाद में नल करेक्टर हो जाओ। जो फाइल रीड कर रहा है वो 25 करेक्टर है। अगर यहाँ पे लेट से मैं इसे बोलता हूँ कि 4 ही स्किप होना है तो क्या प्रिंट होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे देखेंगे हेलो में ओ आ गया पहले।
अगर यही मैं यहाँ पे अगर 2 करूँगा कि सिर्फ 2 स्किप हो तो HE स्किप होगा और बाकी LOO यहाँ पे अगर देखेंगे तो दिस इज़ डीप लर्निंग है। तो यहाँ पे हमने देख लिया कि हम सीक जी का कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, यहाँ तक क्लियर है। अब दूसरा हमें क्वेश्चन क्या कह रहा था, दूसरा हमें कह रहा था सीक पी मूव द आउटपुट पॉइंटर। अब मूव द आउटपुट पॉइंटर कैसे यूज करते हैं, तो प्रोग्राम के जरिए समझाता हूँ मैं आपको। अब यहाँ पे आपको करना क्या है कि ये प्रोग्राम तो वैसे ही सिमिलर है, ठीक है ना। यहाँ पे मैंने ऑफ स्ट्रिंग करके बनाया, मैंने इसे कमेंट आउट किया था, तो लेट से मैं इसे कमेंट आउट करके हटा देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे ऑफ स्ट्रीम आउटपुट फाइल में मैंने अपने फाइल का ही लिंक दिया, ठीक है। यहाँ पे जिस तरह मैंने करा iOS इन और आउट में, जहाँ पे अगर फाइल मेरी ओपन नहीं हुई तो यही मैसेज आना चाहिए रिटर्न 1, जो ऊपर मैंने दे रखा था। अब इसकी में मैंने 5 लिया है यहाँ पे आउटपुट फाइल में, स्किप 5 iOS राइट ये 1 2 3 4 5 हो जाए एट द 5th पोजीशन ऑफ द फाइल। आउटपुट फाइल डॉट राइट यहाँ पे 1 2 3 4 5 जो आपने शुरू में देखा होगा कि 1 2 3 4 5 यहाँ पे हो गया। अगर मैं कंट्रोल एस करके सेव करूँगा और अपने प्रोग्राम, अब यहाँ पे देखेंगे आप, यहाँ पे डाटा रीड फ्रॉम फाइल हेलो 1 2 3 4 5, तो ये क्या हो गया, हमारा मूव हो गया। यहाँ पे इस तरह देखेंगे कि इसने क्या करा, इसको ये इंसर्ट कर दिया यहाँ पे। ये भी आपका क्लियर है, छोटा कर देता हूँ इसको थोड़ा। तो यहाँ पे हमने देख लिया कि स्किप का भी हम कैसे यूज़ करते हैं और सीक जी का भी कैसे यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे मूव द आउटपुट देख लिया हमने, पॉइंटर का कैसे यूज़ किया हमने, और गेट पॉइंटर का कैसे लिया यहाँ पे। अब मैं आपको होमवर्क देता हूँ कि यहाँ पे टेल जी गेट द करंट पोजीशन ऑफ द इनपुट गेट पॉइंटर लीजिए, और टेल पी, इसका एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ कि आपको ये यूज़ करना है। स्ट्रीम पोजीशन, क्या स्ट्रीम पोजीशन मतलब आप कुछ नाम दे सकते हैं, एक पोजीशन है फाइल की, उस पोजीशन को आपको पता करना है कि आपका पॉइंटर जो है वो किस पोजीशन पे है, और सी आउट देखिए ये पोजीशन आपको, इसी प्रोग्राम को आप एडिट करिए। सिमिलरली फाइल टेल जी से भी आप करंट पोजीशन गेट पॉइंटर पोजीशन एंड एल आप करेंगे। तो ये चीज़, दो चीज़ आप अपने खुद से करके देखिए। अगर कुछ दिक्कत हो तो मेरे को कमेंट में करिए, मैं उसका रिप्लाई करूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।